आज़ादी से पहले जो तमाम हजारों रियासतें थीं, राजा थे, नवाब थे। आज़ादी के बाद स्वरूप क्या हुआ भारतीय राजनीति का, जो राजा और नवाब थे वो नवाबी तो छोड़ दी, लेकिन सत्ता में विधायक और मंत्री और सांसद, मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर आकर के बैठ गए। समाज में मेरे आने पर, जिला पंचायत सदस्य के रूप में आने पर मैं परिवर्तन करूंगा। परिवर्तन समाज में, जिला पंचायत का अपना कोई खाता नहीं होता। मैं जब चुन करके आता हूं तो अपने क्षेत्र में जो सरकारी जो विद्यालय हैं उनके अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और समाज के जो अभिभावक हैं उनके बीच आपस में सामंजस्य बिठा करके, की तरफ इंटर कॉलेज नहीं, एक गर्ल्स इंटर कॉलेज होना चाहिए ताकि लड़कियों को दूर न जाना पड़े, 12वीं तक की शिक्षा अपने 2 से 4-5 किलोमीटर में प्राप्त कर सकें। लेकर के पिहानी तक की जो रास्ता है, जो सड़क का निर्माण होता है वो सदी पिहानी से होता है, वो इंटर्रा तक उसको रोक दिया जाता है, वहाँ पे पानी भर जाता है। उसके अलावा आप जीतने के बाद में भाई जब जनता में शक्ति देगी तभी तो प्रयास करेंगे। जब तक हमें कहीं कहने की एक आवाज कोई ताकत, अगले 5 साल पूरे ये वादा करता हूं पिहानी चतुर्थ की जनता से कि अगले 5 साल उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। मैं जब 11-12 वर्ष की उम्र का था तब हमारे पिताजी नहीं रहे। तो हमारे पिताजी एक साधारण किसान थे और उसके अलावा ऑटो चलाते थे, खुद का ऑटो था, ड्राइवर चलाता था, कभी अपने आप चलाते थे। उसी में उनकी ऑटो के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पत्रकार विमल सिंह। आज हमारे पास में आए हमारे छोटे भाई जिला हरदोई से, इनकी ब्लॉक पड़ती पिहानी चतुर्थ से। ये जिला पंचायत मेंबर के लिए या बोलो सदस्य के लिए भावी उम्मीदवार हैं। क्या नाम आपका बताए थे? सुमित सर। आपको कैसी प्रेरणा मिली, आप हमारे चैनल पे आए हो यूपी के सच पे? आपके चैनल को हमने फेसबुक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से कई माध्यमों में देखा। आपकी जो खबर रहती है वो सदैव जनता के हित को लेकर के रहती है। और उससे पहले, सबसे पहले मैं अपने चतुर्थ की जो हमारी जनता है, देवतुल्य जनता, उसको जय सुहेलदेव, जय भीम, जय जोहार, जय भारत करके उनको सादर नमन वंदन करता हूँ। राजनीति की जो प्रेरणा है, वर्तमान समय में भारत के कई क्षेत्रों में, जैसे दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, तमाम प्रकार की क्रांतियाँ हुई और आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। भारत ने हर क्षेत्र में उन्नति की लगभग, और बेहतर उन्नति की, लेकिन उसके पश्चात भी आज भी हम कई क्षेत्रों में पीछे हैं। और जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि भारत में आज एक नई क्रांति की ज़रूरत है, जो राजनीतिक क्रांति है। जो आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जो तमाम हजारों रियासतें थीं, राजा थे, नवाब थे। आज़ादी के बाद स्वरूप क्या हुआ भारतीय राजनीति का, जो राजा और नवाब थे वो नवाबी तो छोड़ दी, लेकिन सत्ता में विधायक और मंत्री और सांसद, मुख्यमंत्री और बड़े पदों पर आकर के बैठ गए। नाम बदला लेकिन भाव और विश्वास और सिस्टम वही रहा कि राजशाही अब भी चल रही है। नए लोगों का मौका नहीं मिल रहा है, अब भी धन उगाही हो रही, भ्रष्टाचार हो रहा है। भारत 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, सबसे ज़्यादा युवा पूरी दुनिया में भारत में है। उसके बावजूद भी हम आज कई क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए, उसके बाद भी बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। और मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है, मुझे राजनीति में आने की प्रेरणा जो मिलती है एक परिवर्तन की विचारधारा को लेके, कि समाज में अब एक परिवर्तन होना जरूरी है, व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। नए लोग आएंगे जब राजनीति में तो निश्चित ही तौर पर कुछ व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। राजनीति 2 तरीके के लोग करते हैं। कुछ लोग जो करते हैं लाइमलाइट, लग्जरी के लिए, भौकाल दिखाने के लिए जो नए युवा आते हैं, और वर्तमान में और बहुत ही कम होते हैं जिनका उद्देश्य परिवर्तन को लेकर होता है, जो समाज के हित के लिए काम करना चाहते हैं। हमारा जो प्रथम उद्देश्य राजनीति का वो है परिवर्तन, कि समाज में मेरे आने पर, जिला पंचायत सदस्य के रूप में आने पर मैं परिवर्तन करूंगा। परिवर्तन समाज में, जिला पंचायत का अपना कोई खाता नहीं होता, सभी जानते हैं, लेकिन जो चौकी एवं थानों में जो गरीब मजलूम लोग जो होते हैं, उनके ऊपर जब कोई अत्याचार करता है, मारता है, पीटता है, गाली देता है, शोषण करता है, फिर चौकी पे जाकर उन पर दबाव डाल के सुलह करवा दी जाती है। और सुलह का मतलब
एक ही होता है। अगर चौकी या थाने में या कहीं सुलह हो रही है तो सुलह का मतलब सीधा स्पष्ट है कि गरीब आदमी को दबा करके मुकदमा वापस करवा देना, बस सुलह का मतलब यही है। उनकी आवाज़ बनना। शिक्षा के क्षेत्र में भारत का अगर किसी भी राष्ट्र का विकसित राष्ट्र बनाना है तो विकसित राष्ट्र को का निर्माण राष्ट्र की विकसित जनता करती है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्र को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि मैं अगर चुन करके आता हूं तो अपने क्षेत्र में जो सरकारी जो विद्यालय हैं उनके अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और समाज के जो अभिभावक हैं उनके बीच आपस में सामंजस्य बिठा करके शिक्षा को बेहतर करूंगा। हमारा ग्राम पड़ता है इधर बंदरहा, हालांकि हमारे मनिकापुर में इंटर कॉलेज है, बंदरहा की तरफ इंटर कॉलेज नहीं है, गर्ल्स इंटर कॉलेज होना चाहिए ताकि लड़कियों को दूर न जाना पड़े, 12वीं तक की शिक्षा अपने 2 से 4-5 किलोमीटर में प्राप्त कर सकें। एक हमारा गांव पड़ता है डर्रा, डर्रा से लेकर के पिहानी तक की जो रास्ता है, जो सड़क का निर्माण होता है वो सदी पिहानी से होता है, वहीं डर्रा तक उसको रोक दिया जाता है, वहाँ पे पानी भर जाता है। उसके अलावा हमारे जो क्षेत्र की समस्या है जहानी खेड़ा, रोडवेज बस अड्डा नहीं है। अगर रोड कई, हालांकि सरकार ने व्यवस्था की है, कई रोडवेजेज चलने लगी हैं, लेकिन बस अड्डा ना होने की वजह से उनका समय नहीं पता होता, इंतजार करने की व्यवस्था नहीं कि कहाँ पे खड़े हों, कहाँ पे बस मिलेगी। जब बस अड्डा बन जाएगा तो तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाएं मिलने लगेंगी, आने जाने में उनको सुविधा उपलब्ध होगी और उसके अलावा क्षेत्र का विकास भी होगा, रोजगार मिलेंगे। जहाँ पे बस अड्डा होता है नई दुकानें खुलती हैं, उस पर 4 लोग काम करते हैं। और मैगलगंज से लेकर के जितने भी, और यहाँ जेबीगंज तक, मैगलगंज में तो एक गन्नायक का ठहराव है, 1-2 और एक्सप्रेस रुकती हैं, लेकिन न जहानी खेड़ा न जेबीगंज कोई भी विशेष ट्रेन नहीं रुकती। उस मालगाड़ी आती है, रुकती है, एक पैसेंजर चलती है, वो रुकती है, जिसका कोई अगर देखा जाए तो पैसेंजर का कोई महत्व नहीं है। कोई इतना खाली आदमी नहीं है कि सुबह बैठे तो 24 घंटे में 50 किलोमीटर का सफ़र तय हो पाता है उसमें। तो मैं चाहूँगा कि जो अभी नई वंदे भारत चली है उसके लिए विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री तक चाहे मुझको जाना पड़े, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि जहानी खेड़ा अथवा जेबीगंज जहाँ पर भी संभव हो सके वहाँ पर वंदे भारत का ठहराव हो। ये सब प्रयास करेंगे आप जीतने के बाद में? जीतने के बाद में भाई, जब जनता में शक्ति देगी तभी तो प्रयास करेंगे। जब तक हमें कहीं कहने की एक आवाज़, कोई ताकत नहीं मिलेगी। ये आपके विकास है जी। और जब जनता में ताकत देगी, चुन करके भेजेगी, तो मैं अगले 5 साल पूरे ये वादा करता हूँ पिहानी चतुर्थ की जनता से कि अगले 5 साल उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगा। न परिवारवाद देखा जाएगा, न जातिवाद देखा जाएगा, केवल और केवल जनता के विकास के लिए, जनता के भले के लिए, दिन हो चाहे रात, हर वक्त उनके साथ खड़े मिलेंगे। तो आपके जो गांव पड़ते हैं कौन कौन से आते हैं, थोड़ा बता दें। मतलब आपके एरिया में कौन से गांव आते हैं जो आपके क्षेत्र चलेंगे आप? हमारे क्षेत्र में लगभग 40 से 50 ग्राम आते हैं। ये जाजूपारा पड़ता है, डर्रा, बुखारपुर, मनिकापुर, पिपरी, बेटुआ, सिजौरिया, ग्राम सभा, हाजीपुर, सलेमपुर, पहाड़पुर, दोंगलपुर, जहानिया खेड़ा, बगियापुर, पिपरिया, अंबारी, धामापुर, पसगमा, महमूदपुर, पूरी ग्राम सभा, सरैया वगैरह। और इसके अलावा इधर डेल पंडरवा अपना, और गोपी जलालपुर, बंदरहा, जटपुरा, जरौना, रेंगाई, बरी और दतौनापुर भी पड़ता है। कुमरापुर पड़ते हैं 2, एक कुमरापुर बसीठ है, एक कुमरापुर बघेल है। और इसके अलावा ये जेबीगंज के पास वाली ग्राम सभा बहिरमा पड़ती है, अंबारी तो पड़ता ही है उसमें, और कुछ बीच में छोटे छोटे पुरवा आते हैं वो पड़ते हैं। एक लंबा क्षेत्र लगता है। पिहानी चतुर्थ मतलब पिहानी पूरी ब्लॉक में जो 75 ग्राम सभाएं हैं उसमें 4 जिला पंचायत होते हैं, तो वहीं 1/4 का हिस्सा, 25% हिस्सा लगभग लगता है। अपने सभी ग्राम, जो भी ग्राम के नाम लिए हैं, जो भी हमारी पिहानी चतुर्थ की जो भी जनता है, उनसे मैं हाथ जोड़ करके यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बार न परिवारवाद, न जातिवाद, न बाहुबल, मतलब किसी सत्ताधीश व्यक्ति को ना चुन करके एक पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति को चुने और मुझे अवसर दें अपनी सेवा प्रदान करने का, ताकि मैं भविष्य में आने वाले 5 साल आपकी निरंतर सेवा कर सकूं। जो आप आए हो राजनीति में, कि आपके फैमिली में कोई रहा है राजनीति में? नहीं रहा है? नहीं, हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा। और परिवार में क्या, अगर आप वास्तविकता बताएं तो मैं जब 11-12 वर्ष की उम्र का था तब हमारे पिताजी नहीं रहे। तो हमारे पिताजी एक साधारण किसान थे
और उसके अलावा ऑटो चलाते थे, खुद का ऑटो था, ड्राइवर चलाता था, कभी अपने आप चलाते थे। उसी में उनकी ऑटो के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। हालांकि जो हमारे क्षेत्र के जो व्यक्तिगत जानने वाले हैं वो सभी जानते हैं। हमारा पारिवारिक कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, ये पहला चुनाव है और आशा है कि इस पहले चुनाव में जनता जनार्दन और ईश्वर के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त करेंगे और जनता के 5 साल सेवा करेंगे। ये थे सुमित सारंग जी, गांव पड़ता है इनका मनिकापुर, ब्लॉक पिहानी। अब पिहानी की चतुर्थ सीट से ये दावेदार हैं, भावी दावेदार हैं, ईमानदार प्रत्याशी हैं और आप लोग सुन चुके होंगे। नमस्कार, यूपी का सच। थैंक यू। जय हिंद मित्रों।